क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्मल रेडिएशन क्या होता है और फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं थर्मल रेडिएशन के बारे में। देखो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि किसी भी बॉडी के द्वारा एमिट किए जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, आप उसको कहोगे थर्मल रेडिएशन। इतना तो आपको पता है कि अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो बॉडी जो है अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करती है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास बॉडी है मान लीजिए, और आपने इस पर टेम्परेचर लगाया, ठीक है, आपने इसको हीट प्रोवाइड किया। तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स एक्साइट होने लग जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स अंदर एक्साइट होंगे तो बाहर जब निकलते हैं तो कुछ वेव्स की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, और ये वेव जो है हमें लगता है रेडिएशन है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल मतलब हीट की वजह से आया हुआ रेडिएशन, समझ गए। और कई बार इसको आप रेडिएंट एनर्जी भी कहते हो। याद है ना, मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ तो एक्साइटेड स्टेट में क्यों गया? क्योंकि उसके पास एनर्जी था, और जैसे ही वो ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो क्या निकालता है? रेडिएशन निकालता है, ठीक। ऑल बॉडीज हैविंग टेम्परेचर अबव 0 केल्विन एमिट्स थर्मल रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली। लगातार हर एक बॉडी जो है, हर एक सब्सटेंस थर्मल रेडिएशन निकालती रहती है जिनका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो। जैसे कि अगर रेड हॉट आयरन की बात करें तो उसमें से, या फिर लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प, इन सभी में से थर्मल रेडिएशन जो है वो बाहर की ओर निकलता है। इनका तो खैर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, 0 केल्विन से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैंने इसीलिए आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर वो वीडियो चेकआउट करें। तो ये जो भी आपके पास रेडिएशन है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होते हैं, और इन सभी की वेवलेंथ जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। These are also called infrared waves। हमने पढ़ा था कि इंफ्रारेड वेव्स ही वो वेव्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं थर्मल रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है प्रॉपर्टीज के अंदर। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे कि लाइक लाइट थर्मल रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रोशनी की तरह थर्मल रेडिएशन भी बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर आप सोचो तो दीज रेडिएशंस ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये रेडिएशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है कि किसी सरफेस से ऐसे टकराए तो ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना। दे शो फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको ये फेनोमेना पढ़ने को मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि जो थर्मल रेडिएशन आप अभी डिस्कस कर रहे हो वो इन फेनोमेनास को, किनको? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे आर एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के द्वारा अगर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो फिर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो और आपने अगर थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको गर्मी फील होगी। क्या फील होगी? गर्मी। तो इसी गर्मी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन।